अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। बेटा आज जो है वो हम आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर जो 5 जो है वो जो आपका स्टार्ट किया था हमने, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसे भी कंटिन्यू करेंगे। आज हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 को, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स को। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहले हम ये बता देते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारी वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में, उनकी तादाद जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इनकी तादाद जो होती है वो मिलियंस में होती है, लाखों में होती है। तो हम कहते हैं देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किस चीज़ की, जो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे उनके क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके ग्रुप बनाते हैं। किस बेस पर बनाते हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटीज़ और उनके डिफरेंस की बेस पर उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो उसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स कहते हैं। सिमिलरिटीज़ मतलब वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर जो होंगे, जो क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे। उनकी जो खसूसियात जो होंगी, जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी, वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच होती होंगी, सेम होती होंगी, ठीक है। इससे और जो डिफरेंस जो है, डिफरेंस का मतलब यह है कि उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स जो होंगी उनमें क्या होगी, क्लोजनेस नहीं होगी, ठीक है। वो क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। इसलिए क्या किया जाता है, इस तरह ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है ये क्यों ज़रूरी थी, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो ये ज़रूरी इसलिए थी ताकि जो लिविंग, जो इतने सारे जो हमारी वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ताकि उनके बारे में स्टडी करना जो है वो आसान हो जाए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना जो है वो आसान हो जाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना इजी हो जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर, ठीक है। जो ये मिलियंस ऑफ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ये तमाम जो लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं। इनकी जो बॉडी जो होती है वो एक स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, द बॉडीज़ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक, ठीक है, एक सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बॉडी जो होगी वो सिर्फ एक सेल होगा उनके अंदर, बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसके हम डिफाइन को देख लेते हैं, द ऑर्गेनिज्म whose bodies consist of single cell are called unicellular organism, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हम बैक्टीरिया लिख देते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सेल पाया जाता है, सिंगल सेल पाया जाता है। हमको मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि मोर देन वन, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बॉडी जो होती है एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। The organism whose bodies are made up of more than one cells are called multicellular organism, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। इसकी डेफिनेशन है, इसकी एग्जांपल में हम ह्यूमन लिख सकते हैं, हम लोग प्लांट्स लिख सकते हैं, किसी भी दूसरे एनिमल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये कंप्लीट हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, कुछ जो मिलियंस ऑफ जो क्या थे वो पाए जाते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे हमारी वर्ल्ड में। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी उनके, तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 बड़े बड़े ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। तो उन 5 बड़े ग्रुप्स को क्या कहती हैं, द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं उसे, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं किंगडम को, हम इसको जो 5 किंगडम को हम डिफाइन भी कर लेते हैं। हम क्या कहेंगे, साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग्स इनटू 5 मेन ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, लिविंग थिंग्स को, जितनी भी लिविंग थिंग्स की उनको क्या कर दिया, 5 बड़े ग्रुप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उन्हें क्लासीफाई कर दिया, जिन्हें क्या कहते हैं, 5 बड़े ग्रुप्स को किंगडम कहते हैं। उन 5 बड़े ग्रुप्स को यानी किंगडम्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो दिया हुआ मोनेरा दिया हुआ है, ठीक है।
नया में एग्जाम्पल किस चीज़ की है, बैक्टीरिया की है, ठीक है। नंबर 2 जो किंगडम है वो क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा है, उसमें एग्जाम्पल किस चीज़ की दी हुई है, एल्गी की दी हुई है, ठीक है। नंबर 3 जो किंगडम है वो किंगडम फंजाई है, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल किस चीज़ की दी हुई है, यीस्ट एंड मशरूम की दी हुई है। किंगडम जो 4 है वो क्या है, किंगडम एनिमेलिया है, उसमें एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है। इसमें नंबर 5 जो किंगडम है वो प्लांटी है, उसमें एग्जाम्पल किस चीज़ की दी हुई है, प्लांट्स की दी हुई है। ये क्या है, ये तमाम क्या हैं, ये 5 बड़े जो हैं वो किंगडम हैं, 5 बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें साइंटिस्ट ने किसको लिविंग थिंग्स को डिवाइड कर दिया, उनके ग्रुप्स बना दिए, 5 बड़े ग्रुप्स हैं ये वो, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या हैं, ये ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं सारे। तो हम क्या करेंगे वन बाय वन जो इन किंगडम्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि इनके जो करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि ये एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं और ये फिर डिफरेंट हैं और इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में इसलिए रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं बैक्टीरिया को। हम बैक्टीरिया की करैक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से इसे मोनेरा में रखा गया है, किंगडम में, फर्स्ट किंगडम में रखा गया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो है, ये दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ये हर जगह ज़मीन पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें बताया गया, सम बैक्टीरिया कैन मेक फूड, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्योंकि क्लोरोफिल होता है तो वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, ठीक है। कुछ सब कुछ बनाते हैं, सब नहीं बनाते हैं, ठीक है। बट अदर लीव्स इन एंड गेट फूड फ्रॉम द बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म और डेड बॉडीज़, लेकिन कुछ जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में रहते हैं और फिर वहीं से अपनी खुराक को हासिल करते हैं, जैसे या फिर डेड बॉडीज़ से हासिल करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डेड बॉडीज़ से जब क्या हो जाती है, किसी भी एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उसे क्या कर दिया जाता है, बाहर दूर जो है वो फेंक दिया जाता है। तो क्या होता है, कुछ अरसे के बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो इन बैक्टीरियाज़ की खुराक बन गया होता है, ठीक है। ये जो अब फर्स्ट किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरह से खुराक हासिल करते हैं, इसी वजह से इन्हें इस ग्रुप में रखा गया। अब जो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, कुछ जो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सम मोस्ट बैक्टीरिया काज डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ जो बैक्टीरियाज होती हैं वो डिजीज़ काज करती हैं, बीमारियाँ काज करती हैं प्लांट्स में और प्लांट्स पौधों में और एनिमल्स जानवरों में, ठीक है। इसके क्या है, ये बैक्टीरिया जो है यहाँ पर डेड बॉडीज़ को क्या कर देते हैं, इस तरह से ये इनका फ़ायदा भी है और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिजीज़ भी काज करें, इनका इसका फ़ायदा भी और इसका नुकसान भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो देख लेते हैं, जो आप लोगों के जो ये रह गया है, ये जो ऑर्गेनिजम्स रह गए हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स को हम नेक्स्ट देखेंगे, मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। मज़ीद इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जो है वो हम देख लेते हैं, अब आप लोगों का क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है वो आप लोगों का उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है डिफ़ाइन करें, डिफ़ाइन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, डिफ़ाइन करें क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स को। तो हम यहाँ इसमें देख लेते हैं। आज जो है वो हमने यहाँ तक आप लोगों का जो है वो जो है काम जो है वो कंप्लीट किया है, यहाँ तक आपका टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम देख लेते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं। पहले सवाल का आंसर जो है वो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है, सेकंड लाइन के एंड से, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से करेंगे यहाँ तक। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, हाउ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड, तो इसका आंसर जो है आप यहाँ से करेंगे यहाँ तक, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर वर्ल्ड। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का क्या दिया हुआ है, वाई क्लासिफिकेशन इज़ एसेंशियल, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो होती है वो एसेंशियल क्यों होती है, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ से पेज नंबर 2 से, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर, यहाँ तक, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आप लोगों देख लेते हैं, डिफ़ाइन करेंगे सेल को। सेल में आप लोगों के यू नीड टू नो में देखेंगे आप लोगों की जो फर्स्ट लाइन है, द बॉडीज़ ऑफ आर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल, ये पहली लाइन जो है वो सेल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आप लोगों ने क्या करना है, यूनिसेलुलर में आप जब लिखेंगे तो आप लोग यहाँ से इसे राइट करेंगे, दूसरी लाइन को, ये वाली लाइन यहाँ तक, और जब मल्टी सेलुलर के बारे में लिखेंगे तो आप थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे, द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक आप लोग इसे राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है
व्हाट इज़ किंगडम, नेम किंगडम विद एग्जाम्पल। अब किंगडम को डिफाइन भी करना है आपने, ठीक है। किंगडम को डिफाइन हम करेंगे यहाँ से, साइंटिस्ट से लेकर यहाँ तक। साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग्स इनटू 5 मेन ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम, ठीक है। ये आप लोगों ने राइट करना है। इसी के नीचे इस तरह जिस तरह आपकी बुक में राइट किया हुआ, आप लोग अपनी नोट्स बुक पर इसी तरह से राइट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने किंगडम लिखना है और किंगडम, हर किंगडम के साथ जो है उसी की एग्जाम्पल को राइट करना है, ठीक है। आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। हर किंगडम्स की एग्जाम्पल उसी के सामने होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका सवाल है वो है आप लोगों का, व्हाट आर बैक्टीरिया एंड वेयर दे फाउंड। तो आपने यहाँ से करना है इसका आंसर। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ये सवाल आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हाउ बैक्टीरिया गेट फूड। बैक्टीरिया जो है वो अपनी खुराक कैसे तैयार करता है, ठीक है। तो आप लोग करेंगे सम बैक्टीरिया से, सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड बट अदर्स लीव इन एंड गेट फूड फ्रॉम द बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म और डेड बॉडीज़। यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। ये सवाल जो हैं आप लोगों ने पहले से भी, आप लोगों ने इनके निशान लगवाए गए थे आप लोगों को। मैंने आज भी आप लोगों को इनके निशान लगवा दिए हैं। तो अब आप लोगों ने ये तमाम जो सवाल हैं उन्हें अच्छे तरीके से याद करना है, इनकी स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ आप लोगों का टेस्ट होगा। इन सब को हम क्या करेंगे, इन सब का हम टेस्ट लेंगे जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।